हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट लेसन ठोस अवस्था और उसका एक टॉपिक है संकुलन क्षमता। आज इसकी बात करने वाले हैं हम लोग। संकुलन क्षमता को हम लोग इंग्लिश में पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। ओके, तो ये संकुलन क्षमता क्या है और अलग अलग प्रकार के जो इकाई सेल हैं यानी एकक कोशिका है, उन अलग अलग प्रकार में संकुलन क्षमता क्या होती है उसकी बात करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो संकुलन क्षमता जाने की संकुलन क्षमता क्या होता है। तो उससे पहले हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज दिखाते हैं, उसको आप लोग पहले फिगर को देखिएगा। यहाँ बात करें अगर हम लोग, तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक इकाई सेल हो गया। ये हम लोगों का एक इकाई सेल है। इस इकाई सेल में परमाणु कहाँ कहाँ है, तो देखो एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ। तो ये तो हम लोग का फिगर ढंग से नहीं बन पाया, लेकिन यहां पर अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक ये पीछे वाला पोर्शन, यहां पर एक ड्रॉ करोगे, यहां ड्रॉ करोगे, यहां पर ड्रॉ करेंगे, यहां पर। देखो तो इस प्रकार से इकाई सेल का निर्माण हो रहा। अब इकाई सेल का जो निर्माण हो रहा है, ओके, इस इकाई सेल में आप देख सकते हो कि इन जगहों पे कुछ खाली स्थान भी बच रहा है। यानी किसी इकाई सेल में परमाणु जो है वो पूर्ण रूप से जगहों को नहीं घेर पा रहा, कुछ न कुछ वहां पर जगह खाली रह जा रहा है। क्लियर, कुछ न कुछ वहां पर जगह खाली रह जा रहा। तो किसी इकाई सेल में, किसी एकक कोशिका में परमाणुओं के द्वारा जो घेरा गया जगह होगा, परमाणुओं के द्वारा जो घेरा गया जगह या परमाणुओं का जो आयतन होगा, उस आयतन प्रतिशत को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संकुलन क्षमता। क्लियर है कि किसी भी इकाई सेल में परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन प्रतिशत जो होगा, उसी को हम लोग संकुलन क्षमता बोलेंगे। इसी को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो चूंकि हम लोग परमाणुओं के व्यवस्था के अनुसार, परमाणुओं के सजावट के अनुसार, क्रम के अनुसार हम लोग मूल रूप से दो प्रकार के इकाई सेल की बात किए हैं, जिसमें आपका सबसे पहला सरल इकाई सेल, दूसरा आपका पिंड केंद्रित और तीसरा जो होता है वो फलक केंद्रित। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है संकुलन क्षमता, और इन तीनों का संकुलन क्षमता हम लोगों को निकाल कर लाना है कि कितना मान होगा। ओके, तो चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किसका कितना संकुलन क्षमता होता है और उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरल इकाई सेल में, सरल इकाई सेल का संकुलन क्षमता। तो अपना पॉइंट रहेगा फर्स्ट, सरल इकाई सेल की संकुलन क्षमता। इकाई सेल या फिर इसी को एकक कोशिका कहते हैं ना, ये बात आपको हम फिर से एक बार रिपीट करते रहे। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल। ओके, तो सरल इकाई, तो इसके निकालने हम लोग यहाँ पर, तो सरल इकाई सेल की बात करते हो तो किस प्रकार से ये होता है, तो इसकी संरचना सबसे पहले हम लोग बना ले।
सरल इकाई सेल उस इकाई सेल को कहते हैं जिसमें क्या होता है, परमाणु सिर्फ कोने पर उपस्थित होता है, कॉर्नर पर उपस्थित होता है। तो देखो तो ये परमाणु यहाँ पे इस प्रकार से, थोड़ा सा इसको हम बड़ा बना लें, इस प्रकार से, क्लियर है। तो आप यहां पर एक चीज देख पाओगे, देखो ये वाला जो दूरी है, ये एक आपका ये जो इकाई सेल है उसका एक अक्ष हो गया, ये एक अक्ष हो गया, और इस अक्ष की दूरी क्या है, तो ये देखो इस परमाणु की त्रिज्या और इस परमाणु की त्रिज्या, तो अक्ष जो है वो कितने के बराबर है, 2r के बराबर है, r प्लस r के बराबर है। तो इसके लिए हम लोग लिखे यहां पर, चलो स्टेटमेंट थोड़ा सा कर लेते हैं कि माना ए इकाई सेल का अक्ष है तथा R परमाणु की त्रिज्या है, तब A बराबर क्या लिखेंगे, 2R। A बराबर 2R, ओके, A बराबर क्या लिखेंगे, 2R। और एक बात याद रखना, ये सरल घनीय इकाई सेल है आपका, ये बराबर क्या आ गया, 2R आ गया। अब देखो A बराबर 2R है, यहाँ पे आ गया हम लोगों का, तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे संकुलन क्षमता बराबर। तो संकुलन क्षमता बराबर सूत्र क्या होगा बच्चे, तो परमाणुओं के द्वारा जो घेरा गया जगह होगा, तो परमाणुओं का आयतन बटा कुल आयतन। तो कुल आयतन किसकी बात करें, तो पूरे इकाई सेल की, इकाई सेल की आयतन, और ये प्रतिशत में काम कर रहे हैं तो गुना 100। अब परमाणु क्या आयतन, तो परमाणु क्या है, गोलाकार होते हैं, गोले टाइप की तरह होते हैं, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब बटा इकाई सेल जो है अपना कैसा है, यहाँ जो इकाई सेल जो भी हम लोग बात करेंगे वो किस इकाई सेल की बात करेंगे, तो घनीय, ओके, घन की बात करेंगे, तो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब, ओके, भुजा का क्यूब होता है, तो a क्यूब, तो गुना 100। अब इसको आगे हल करें हम लोग, तो 4 पाई r क्यूब बटा 3 नीचे आ जाएगा, और a बराबर देखो तो हम लोग कितना रख सकते हैं, 2r रख सकते हैं, यहाँ पर 2r रख दो, तो 2r का पावर 3 गुना 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो बराबर देखिए 4 पाई r क्यूब बटा 3 गुना 8 r क्यूब गुना 100 बराबर, देखो तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, ऊपर में क्या क्या बच गया, ऊपर में बच गया पाई गुना 100 बटा 3 दूनी 6, तो 3.14 गुना 100 बटा 6। अब इसको डिवाइड कर दें तो लगभग कितना प्रतिशत होगा, डिवाइड कर लेते हैं, चलो यहाँ पर डिवाइड करके ओवरऑल वैल्यू हम लिख दें कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो देखो तो 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 6 18, 52.33%, ठीक है, मतलब सरल घनीय इकाई सेल में परमाणुओं के द्वारा जो घेरा गया जगह है वो कितना प्रतिशत है, 52.33%, जिसको आप लगभग कितना लिख सकते हो,
जिसको आप लगभग 52% लिख सकते हो। ओके, आप इसको लगभग क्या लिखोगे, 52% लिख सकते हो। अब चूंकि ये 52% हो चुका है, तो अब आगे की कहानी हम आपको बता दें कि ये 52% तो हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अब खाली जगह कितना होगा, यहाँ रिक्त स्थान का प्रतिशत क्या होगा। तो टोटल कितना होता है, 100%, 100% होता है। तो 100% में से 52% घटा देंगे, तो खाली स्थान कितना बच जाएगा, 48%। यानी कि एक सरल घनीय इकाई सेल में 48% जो जगह होता है वो खाली होता है। बाकी का जो 52.33% है वो क्या होता है, भरा हुआ रहता है। यानी लगभग 52% जो परमाणुओं के द्वारा घेरा गया जगह होता है। क्लियर है बात, अब को ये समझ में आया होगा। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग फलक केंद्रित के लिए हल करते हैं। ओके, तो चलो फलक केंद्रित इकाई सेल का संकुलन क्षमता निकालते हैं, शुरू करते हैं उसको। अब चलिए बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग शुरू करते हैं फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता। इसको कहीं कहीं पर सीसीपी भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, सीसीपी। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपका एफसीसी का ही होता है और वो आपका फलक केंद्रित का ही होता है। ओके, तो हम लोग चलिए निकालते हैं कि फलक केंद्रित इकाई सेल की आपका जो संकुलन क्षमता होगा वो क्या होगा। तो फलक केंद्रित इकाई सेल किसको कहते हैं, तो उस तरह का इकाई सेल जिसमें, ठीक है, उस तरह का इकाई सेल जिसमें क्या होगा कि आपका कोने के साथ साथ, इकाई सेल के कोने के साथ साथ हर फलक के केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल। तो उसकी बात अगर हम लोग यहाँ पर करें और उसको कैलकुलेट करने का कोशिश करें हम लोग यहाँ पर, तो देखिए शुरू करते हैं कहानी को। देखिए अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर हम बनाए हैं ABC। तो फिर से वही सब स्टेटमेंट लिख लें कि माना ए इकाई सेल का भुजा है, भुजा लिख सकते हो या अक्ष भी लिखा जा सकता है, तथा R परमाणु की त्रिज्या है। क्लियर है, R जो है वो परमाणु की त्रिज्या और A जो हो गया वो क्या हो गया, फलक का सॉरी इकाई सेल का भुजा। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ रहे हो, ये कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का नियम है। पाइथागोरस के नियम से हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है, अब यहाँ पर हम लोग लिखें तो AB स्क्वायर कितना है, AB का मान कितना, AB का मान है A, तो A का स्क्वायर, AB का मान है A, तो A का स्क्वायर। फिर BC का भी मान कितना है A, तो ये भी A स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 2A स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 2A। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को मिला AC इक्वल टू अंडर रूट 2A। AC बराबर अगर R के रूप में लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो एक R इसका हो गया, 2R इसका हो गया और एक R इसका हो गया। दिख रहा आपको, R प्लस R प्लस R प्लस R, मतलब टोटल 4R हो गए। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4R इक्वल टू अंडर रूट 2A। तो A बराबर 4R बट्टा रूट 2। अब
इसका हर का परमेयीकरण आप लोग याद रखे होंगे कि हर का परमेयीकरण इस प्रकार से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 गुना √2, 2 हो जाएगा तो 2 से 1 कट जाएगा, तो 2√2r। तो हम लोगों को यहां पर a बराबर 2√2r मिल चुका है। क्लियर है? यानी कि इकाई सेल के भुजा या इकाई सेल का अक्ष और परमाणु के त्रिज्या के बीच का संबंध हम लोगों को यहां से मिल चुका है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है, याद रखना, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है कि फलक केंद्रित इकाई सेल में, फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणु के त्रिज्या और इकाई सेल के भुजा के बीच का संबंध क्या होगा। तो संबंध क्या होगा, a बराबर 2√2r, ये संबंध है। क्लियर है? तो ये भी आपको याद करने की जरूरत है और ये भी डिराइव करना आपको इतना आना चाहिए, इतना बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से ये आया है। क्लियर है? अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो संबंध आ चुका है a बराबर 2√2r। ओके, तो अब हम लोग संकुलन क्षमता निकालते हैं और इसको मिटाते हैं। तो देखिए सूत्र क्या है अपने पास कि संकुलन क्षमता बराबर परमाणु का आयतन बटा इकाई सेल का आयतन गुना 100% हो गया। अब चूंकि ये दिख रहा है यहां पर कि परमाणुओं का आयतन बटा इकाई सेल का आयतन गुना 100, तो परमाणुओं का आयतन क्या होगा, 4/3 πr³। और बताओ कि ये फलक केंद्रित इकाई सेल में कुल कितने परमाणु होते हैं, तो 4 परमाणु होते हैं। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब हम लोग इकाई सेल का प्रकार पढ़े हैं तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। उस वीडियो में आप जाकर इसको देख सकते हो, उसका हम आपको लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आप जाकर देख लोगे, उस वीडियो को देख लेना। तो वहां पे बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो 4 गुना कर दी और बट्टा इकाई सेल का आयतन a³ गुना 100%। तो 4 गुना 4 πr³ बटा 3 तो नीचे आ गया और a की जगह क्या रखना है, अभी हम लोग तुरंत a की जगह निकाले थे 2√2r³ गुना 100। तो 4 चुका 16 πr³ बटा 3 गुना कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2√2 गुना 2√2 गुना 2√2 हल करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2√2 गुना 2 और √2, तो 16√2 गुना 100%। 16 से 16 कैंसिल हो गया और यहाँ r³ से r³ कैंसिल हो गया, तो आपके पास अब क्या बचा, π/3 गुना √2 गुना 100%। तो पाई का मान 3.14 गुना 100 बटा 3 गुना 1.41%। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, तो 3.14, इसको 314 लगभग लिख दो और बट्टा ये कितना हो जाएगा, तो 3 4 तिया 12 और 3 3 और 1 4%। ठीक है, तो इसको अब यहां से आप लोग डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के बाद हम लोगों को आंसर मिलेगा। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आंसर मिलता है। ओके, तो ये जो है आपका डिवाइड करने के बाद लगभग कितना जाएगा, तो 74%। लगभग में आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 74%, 74%। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोगों का कि
फलक केंद्रित इकाई सेल या फिर फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका या फिर फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल का संकुलन क्षमता। यहां से ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए और आप लोग देख सकते हो। आप लोग को समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से रिपीट करो, एक बार फिर से रिपीट करके आप वीडियो को देखो। अगर कहीं आपको डाउट लगता है आप कमेंट कीजिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, तो आप इसको ढंग से पढ़ोगे और ढंग से समझने का कोशिश करोगे। अब हम लोग मिलते हैं आगे, अगला सॉल्व करते हैं जो कि आपका होगा पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल का संकुलन क्षमता। तो चलो उसको कैलकुलेट करते हैं और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अब हम मिटाएंगे। ओके, चलिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल के संकुलन क्षमता के, यानी बीसीसी के इकाई सेल क्षमता की बात कर रहे हैं, सॉरी संकुलन क्षमता की बात करते हैं। तो यहाँ उससे पहले हम उसका फोटो ड्रॉ कर दिए हैं। फोटो क्या होता है, तो पिंड केंद्रित किसको कहते हैं, तो उस तरह का इकाई सेल जिसमें क्या होता है कि परमाणु जो होता है वो कोने पर होने के साथ साथ क्या होता है कि पिंड के केंद्र पर भी होता है, पिंड के केंद्र पर है, अंदर में। क्लियर है, इस प्रकार से है। अब चूंकि है क्या पिंड के केंद्र पर है, तो यहाँ पर देखो हम भुजा जो है, भुजा क्या मान लिए, ए मान लिए हैं। आप लोग इतना लिख लेना, भुजा हम ए मान लिए। और जैसा कि आप देख सकते हो कि AC का मान हम लोग कितना निकाले हैं, अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं √2a। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं अब ACD में, ACD में। तो AD जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर AD जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो घन हो जाएगा, सॉरी ये कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा और एक आधार हो जाएगा। तो उसके अनुसार तो हम लोग सबसे पहले आपको हम बता दें कि त्रिभुज ABC में पहले उसको निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC में AC बराबर √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान कितना है, तो A है, और BC का मान भी A है, तो √2a स्क्वायर, जिसको हम लोग √2a। AC का तो मान हम निकाल लिए। अब त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD की बात करें अगर हम लोग, तो AD बराबर √AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC का मान कितना है, √2a। अभी हम लोग जस्ट देखें, √2a का स्क्वायर, और CD का मान कितना होगा, तो A होगा, A का स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब √3a स्क्वायर, जिसको हम लोग √3a लिख सकते हैं। अब चूंकि ये AD बराबर हम लोग कैलकुलेट किए हैं, और यहां देख सकते हो कि AD का मान कितना है, R प्लस R प्लस R प्लस R, टोटल कितने R है, 4R, √3a। देन A बराबर कितना होगा, 4/√3R। ये आ गया संबंध। ओके, ये संबंध आ गया यहां पर किसके किसके बीच में, तो किसी पिंड केंद्रित इकाई सेल के, किसी पिंड केंद्रित इकाई सेल के भुजा और उसमें उपस्थित परमाणुओं के त्रिज्या के बीच का संबंध यहां पर हम लोग निकाल लिए। ओके, किसी पिंड केंद्रित इकाई सेल का भुजा और उसमें उपस्थित परमाणुओं के त्रिज्या के बीच का संबंध आ गया A बराबर 4/√3R। क्लियर होगी बात। तो ये तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे तो आपको आगे बताते हैं। तो इसको आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग निकालते हैं संकुलन क्षमता का फॉर्मूला यूज करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए तो संकुलन क्षमता बराबर सूत्र क्या है, परमाणुओं का
आयतन बटा इकाई सेल का आयतन गुना 100%। परमाणु यहां पर कितने हैं? तो जब पिंड केंद्रित है तो परमाणु कितने होंगे? हाँ, पिंड केंद्रित में परमाणु कितने हैं? 2 हैं। तो 2 गुना 4/3 पाई आर क्यूब बटा इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन ए क्यूब गुना 100%। तो 2 गुना 4 पाई आर क्यूब बटा 3 ए क्यूब। ए की जगह पर क्या रखेंगे? ए की जगह 4/√3 आर ये रखेंगे गुना 100। अब इसको आगे हल करें तो 4 दूनी 8 पाई आर क्यूब बटा 3 गुना 4/√3। 4/√3 को 3 बार लिखो तो 4 दूगा 16, 16 चुका 64 और नीचे क्या आएगा? तो √3 गुना √3 3 हो गया और 3√3 मतलब 64/3√3 आर क्यूब गुना 100 बराबर। अब क्या लिखेंगे? तो 8 पाई आर क्यूब गुना 3√3 ऊपर चला गया बटा 3 गुना 64 गुने 100%। अब यहां चलो काटम कुटी कर दे तो 8 अठाई 64, ओके 8 अठाई 64, 3 से 3 कट गया और आर क्यूब था तो आर क्यूब से आर क्यूब यहां पर ये कट गया। बच क्या गया ऊपर में? ऊपर में बचा पाई गुना √3 बटा 8 गुने 100%। अब सबका मान हम लोग यहां पर रख देते हैं। तो आइए मान रखें। 3 का मान होता, पाई का मान है 3.14, √3 का मान है 1.732 और गुना 100/8%। इसको ओवरऑल आप हल करोगे तो हल करने पे लगभग ये जो आएगा वो 68% आता है। लगभग कितना आएगा? 68%। 68% आ गया परमाणुओं के द्वारा घेरा गया जगह, यानी पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणुओं के द्वारा घेरा गया जगह कितना है? तो 68% है। तो खाली जगह पूछेगा कि रिक्त स्थान कितना है? रिक्त स्थान 32%, 32%। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोगों का संकुलन क्षमता, ठोस अवस्था का संकुलन क्षमता, ये हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और अगला वीडियो जो हम लोगों का होगा वो होगा घनत्व को लेकर, और घनत्व पर 1-2 क्वेश्चन होगा, उन क्वेश्चन को लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। अगला वीडियो हम लोग बनाते हैं और उस अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।